नमस्कार दोस्तों आज कहानियों की श्रृंखला में पेश है नई कहानी ढोल की तान। दोस्तों यह कहानी है गांव के सत्तू नाम के छोटे लड़के की, जो शहर घूमने की अपनी इच्छा को कैसे अपने ढोली शराबी बाप के साथ पूरा करता है। शहर की तंग गलियों में सत्तू के साथ क्या हुआ उसे ढोल की आवाज परेशान करने लग पड़ी। तो सुनिए दोस्तों कहानी ढोल की तान। लोहड़ी का महीना चल रहा है और यही महीना है जो अच्छी कमाई देता है, वरना अब किसे समय है ढोल की तान पर भंगड़े करने का। करतारे ने बिस्तर पर पड़े पड़े सोचा, पिछली रात को भी वह बड़ी देर बाद घर लौटा था, शराब के नशे में धुत होकर। किसी बड़े जिम्मेदार के लड़के की शादी थी। पहले तो घंटा भर बाहर ही खड़ा रहा था, क्योंकि सभी नौजवान लड़के लड़कियां डीजे की धुनों पर नाच गा रहे थे। कोई बहन के संग, कोई शराब के नशे में, कोई मोहल्ले की उस लड़की के संग जिसे वो चौबारे से ताकता रहा है अब तक, और जैसे आज ही बड़े दिनों के बाद शादी में मौका मिला हो नजदीक आने का और संग नाचने का। करतारा बेचारा छोटा सा मुंह करके सिर्फ ताकता ही रहा बड़ी देर तक। इस डीजे ने उसकी दुनिया उजाड़ दी है। उसे तो सिर्फ अपनी दिहाड़ी की चिंता थी और फिर शराब की सबसे सस्ती बोतल की, जिसे गटकने के लिए तो ढोल गले में लगाए रखा था। घंटे 2 घंटे से आखिर उसे आवाज पड़ ही गई। करतारे के ढोल में डीजे के गानों के बाद बेरंग नहीं रहा था, पर फिर भी वह ढोल को पूरे दम से पीट रहा था। अगर लड़कों ने शराब के घूंट नहीं चढ़ाए होते तो फिर दिहाड़ी भी ना पड़ती उसकी। करतारे को लड़के का बाप आखिर में 100 की पत्ती दे गया और लड़कों ने तो सिर्फ 10-10 के 2-4 नोट दिखाए। चलो 100-150 बन ही गए करतारे को। आधे पौने घंटे में ही दूल्हे के बापू ने हाथ जोड़ दिए थे। करतारा अपना छोटा सा मुंह लेकर अभी गली से निकला ही था कि डीजे की आवाज ने उसे पीछे से भाले से फाड़ दिया हो। उसे याद है कि कभी जमींदारों के लड़के खूब पीकर नाचते थे, तो फिर यह नहीं देखते थे कि जेब में से 10 का निकला या फिर 50 का निकला। लेकिन अब डीजे ने सब सत्यानाश कर दिया है ढोल की धुनों का। सत्तू की आवाज सुनकर करतारे के विचार बिखरे। सत्तू बड़ा स्टील का गिलास लिए सामने खड़ा था। ले बापू चाय पी ले। करतारा बोला, सत्तू आज तू स्कूल ता नहीं जाना? सत्तू सिर हिलाते बोला, लोहड़ी दी छुट्टी है बापू, ता फिर अज मेरे नाल चल पैना शहर अम्बरसर, मजे बिच रहेगा। करतारा चाय का घूंट पीता हुआ बोला। सत्तू खुशी से नाच उठा। उसे ये ख्याल नहीं रहा कि बापू रोज शराब के नशे में धुत होकर आता है और शाम को तो उसने पूरे गांव में अपने दोस्तों संग घर घर लोहड़ी मांगने भी जाना है। सत्तू ने पीछे से अपनी माई की कुर्ती पकड़कर कहा, माई आज मैं बापू नाल शहर जाना है। माई झट से बोल पड़ी, ओए पागला नावे सत्तुआ, तू किस गली में भटकेगा शहर बिच इस शराबी नाल। पर सत्तू कहाँ मानता है, मैं तो जरूर जाना है माई शहर। और वह अपनी छोटी बहन मित्रों को बताने दौड़ पड़ा। सत्तू को मालूम था कि यहाँ रहेगा तो साथ के जमींदारों के बड़े मोहल्ले में पूरा दिन घर घर जाकर लोहड़ी मांगनी पड़ेगी। हर घर में 2 रुपये तब मिलते हैं जब तक 10-12 लोहड़ियाँ ना सुना दें। वो आंटी जिसने 10 लोहड़ियाँ सुनने पर 10 रुपये दिए थे, वो शायद इस बार घर पर ना मिले। तो कई तो ऐसे ही लोहड़ियाँ गवाते हैं और फिर बिना पैसों के ही टरका देते हैं। 2-4 रेवड़ियाँ या मुट्ठी भर मूंगफलियों से 10-12 लड़कों का भला क्या बनता है। रात तक हिस्से में 10-12 रुपये ही आते हैं और उन्हें बड़े लड़के मिलकर ले जाते हैं। सत्तू ही बेचारा उम्र में सबसे छोटा है और लोहड़ी वही सबसे ज़्यादा गाता है, क्योंकि लोहड़ी भी सबसे ज़्यादा उसे ही आती है। बापू ने सिखाई है उसे बहुत सारी। बापू को कोई 50 लोहड़ियाँ आती हैं। सत्तू अभी ख्यालों में खोया था कि बापू ढोल उठाकर बरामदे में उसकी रस्सियाँ कसने लग पड़ा था। सत्तू परेशान हो गया। उसने जल्दी से मुंह धोया और वो कोट डाल लिया जो उसकी मौसी ने पिछले साल दिया था। शायद मास्टर का बहुत पुराना कोट होगा। सत्तू को तो घुटने तक ढक रहा था, जैसे पजामे तथा पैंट की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सत्तू को भला कौन टोकता कि वह कोट में अच्छा नहीं लग रहा था। सत्तू बापू को एक नज़र देखकर जल्दी जल्दी जग्गू और मनिंदर को बताने निकल गया। वे दोनों लड़कों के झुंड में कंचे खेल रहे थे। सत्तू के पांव जमीन पर पहले ही नहीं थे।
उसे कंचे कहाँ खेलने थे। उसे तो यह बताकर हीरो बनना था कि वह आज शहर जा रहा है, और वह भी लोहड़ी के मेले में। उसकी बात सुनकर जैसे लड़के कंचे खेलना भूल गए, मारे जलन के। वह और जैसे चेहरों के हो गए थे। उधर सत्तू ने छोटा सा ख्वाब फिर से ले लिया। शहर में बड़े बड़े घर देखेगा, बसें, कारें, रेलगाड़ी, बड़ी बड़ी सड़कें, पुल और हरमंदिर साहिब और लोहड़ी का मेला। अभी तक गया कहाँ था अमृतसर। जब वह छोटा था तो माई कहती है कि उसे अमृतसर नहलाने ले गए थे, पर सत्तू को कुछ भी याद नहीं। वह हर बार याद करने की कोशिश करता। वह शहर की छवि से कोसों दूर ही रहता। अब जाकर वह दिन आया है जब वह अपने इस गांव से बाहर कहीं निकलेगा। लड़कों ने सत्तू को 1-2 बाजियां खेलने को उकसा दिया। 5-6 कंचे थे उसकी जेब में, सब हार गया मिनटों में ही। आज तो वैसे भी वह शहंशाह बन गया था। उसका तो मन कर ही रहा था कि ऐसे ही सब बांट दे। वह कभी एक कंचे के लिए हाथापाई कर बैठता था। सत्तू जेब खाली करके जल्दी से घर लौट आया। बापू खाना खा रहा था और दोपहर के लिए मोटे परांठे, जिन पर घी तो कम लगाया। हाँ, माई ने उन्हें अचार से जैसे ढक दिया था। सत्तू ने एक परांठा थाली से उठाया और गटक गया। माई मुंह देखती रह गई सत्तू का, लेकिन मन ही मन में मुस्कुरा दी। सुन ले सत्तू दे बापू, देख सत्तू किन्ने चाव नाल चलिया है तेरे नाल। जल्दी घर परत आई ते शराब नाल अपना मुंह काला ना करी। तैने सत्तू दी कसम है। करतारा उफन गया। तू मैनू शराबी समझिया है? अपने उपदेशा नू अपने कोल रख। चल भाई सत्तू, चलिए शहर। सत्तू ने पानी भी ना पिया और चल पड़ा पीछे पीछे। माई दूर तक सत्तू को जाते देखकर खुश होती रही, पर उसे एक चिंता बिल्ली बनकर सत्तू का रास्ता काटकर निकलती दिखाई दी। उधर सत्तू के पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। वे बड़े दिनों के बाद टांगे पर बैठा था। मानो उसका मन कर रहा था कि घोड़ा इतना तेज भागे कि वह जल्दी से शहर पहुंच जाए। पता नहीं उसने जल्दी में ही मन में क्या क्या सजा लिया। वह यह भूल गया था कि वह एक शराबी बाप के साथ घूमने जा रहा है। 2-3 किलोमीटर का रास्ता पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गया। अब एक छोटा सा कस्बा, 20-25 दुकानें, वहां पहुंच के सत्तू और उसका बाप। यहाँ से बस मिलनी थी अमृतसर के लिए। यहाँ से सिर्फ आधे घंटे का सफर है। सत्तू के बापू ने बातों बातों में सत्तू को बताया। बस आई और दोनों बस में चढ़ गए। सत्तू को मनपसंद खिड़की वाली सीट मिल गई। वह बाहर झांकने लगा बड़े बड़े गेहूं और सरसों के खेतों को, पर उसकी आंखें सिर्फ शहर के लिए तड़प रही थी। थोड़ी देर में ही बड़े बड़े मकान, कोठियां बीच बीच में दिखने लगी, और फिर सिर्फ कोठियां ही कोठियां, लोग ही लोग। बस अड्डे पर उतरकर सत्तू के बापू ने बस के साथ लगते मोहल्ले की और रास्ता नाप लिया। सत्तू समझा कि शायद यहाँ से हरमंदिर साहिब को सीधा रास्ता है। उसने बापू को नहीं पूछा था। एक एक कोठी को झांकता सत्तू बस का इंतजार में कि बस अब हरमंदिर साहिब आने वाला है। एक कोठी में काफ़ी लोग जमा थे। दोपहर की शुरुआत में ही बापू झट से कोठी में घुस गया और ढोल बजाना शुरू कर दिया। पंजाबी लोग ढोल की आवाज़ से प्यार करते हैं, चाहे कोई भी बजाए, इसलिए कुल 50-60 रुपये लगे हाथ ही मिल गए सत्तू के बापू को। सत्तू बस देखता ही रहा। बापू का चेहरा खिल गया था। उसके मुंह को खून लग गया था रुपयों का। और इधर सत्तू ने अभी पानी का एक घूंट भी ना पिया था। उसने कोठी वालों से मिले 2 लड्डू खा तो लिए, पर पानी के बिना सूखे मुंह से वे निकले भी नहीं जा रहे थे। बापू जल्दी से ही दूसरी कोठी में घुस गया। सिर्फ 10 का नोट ही मिला। अगली कोठी, फिर उससे अगली। सत्तू पीछे पीछे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उधर बापू जैसे ढोल बजाने के लिए पागल हो गया है। मन में रह रहकर हरमंदिर साहिब का ख्याल आ रहा था, लेकिन बापू की हरकतों को देखकर उसका मन रोने को कर रहा था। पीछे पीछे भागते वो बापू बापू तो बोलता, लेकिन उसकी पुकार कोई माई का लाल सुन रहा था। बापू को तो रुपये इकट्ठे करने की मारा मारी पड़ी थी। आज साल बाद सुनहरा मौका हाथ लगा था। भला सत्तू की कौन सुनता। बापू को तो यह याद
भी नहीं रहा कि पीछे पीछे सत्तू भी भाग रहा है। कोई 3-4 बज गए होंगे। सत्तू ने गली के सरकारी नल से पानी तो पी लिया, लेकिन मारे भूख के उससे चला भी नहीं जा रहा था। सत्तू से रहा नहीं गया। वह बीच सड़क में बापू को पकड़कर चिल्लाने लगा, मैनू भूख लगी है बापू, मैं मेले जाना है। एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। तैनू दिखता नहीं, आज 4 पैसे कमाने का मौका हथराया है और तू सालिया मेले की गल करता है। सत्तू जोर जोर से रोने लग पड़ा। फिर 1, 2, 3, 4 और 5 अगले घर मोटी सामी है। तू अपना बुत्था बंद कर ले, नहीं तो घर चला जा वापिस। सत्तू अब सिसकियों में ही रो पाया। उसने गुस्से में परोंठे वाला थैला गंदी नाली में फेंक दिया। फिर पड़ा उसे एक और। किसी ने पीछे से सत्तू के बापू को रोका, क्यों मारदा ओए मरासिया न्याणे नू। सत्तू की आंखों को चेहरा मलने के बाद भूतों जैसी शक्ल हो गई थी। 2-4 घर ढोल बजाने के बाद बाजार आ गया। कहीं मिठाई, जलेबियां, समोसे, चने भटूरे। सत्तू खुशबू से जैसे पागल हो गया। उसने सारी मार भूलकर बापू का हाथ पकड़ लिया। बापू कुछ खिला दे, बड़ी भूख लगी है। चने समोसे की दुकान साथ में ही थी। सत्तू के बापू ने सोचा, जब तक ये समोसे चने खाएगा तब तक वह कुछ दुकानों पर ही ढोल बजा लेगा। सत्तू कब समोसे वो चने गट गया उसे खुद भी नहीं पता। 2 जलेबियां भी दे दी हलवाई ने प्रसाद के रूप में। सत्तू अब तक के सारे दुख भूल गया। चलो दोस्तों को कहने को उसके पास या तो है कि उसने शहर की सबसे बड़ी दुकान में समोसे जलेबियां खाई है। फिर वही सिलसिला, क्या हरमंदिर साहिब, क्या मेला। सत्तू समझ गया था सारी कहानी। अब ना उसे शहर में कोई दिलचस्पी रही, ना मेले में, ना हरमंदिर साहिब में और ना ही बापू में। उसे तो अब सिर्फ अपने गांव, वो अपनी माई याद आ रही है। वह बस यही सोच रहा था कि कोई उसे उड़ा कर ले जाए माई के पास। उधर सत्तू के बापू पर पैसों की धुन सवार थी। सत्तू ने फिर बापू को टांगों से पकड़ लिया। बापू रब वास्ते घर चल पड़ो, मुझसे अब नहीं चला जाता। सत्तू को परे झटकते हुए गंदी गालियां बकने लगा। सत्तू ने फिर रोना शुरू कर दिया तो उसे 2-3 झापड़ फिर से इनाम में मिल गए। सत्तू बेचारा रोने के सिवाय क्या कर सकता था। उसका मन कर रहा था कि बापू को यहीं छोड़कर घर की ओर भाग चले। 10 रुपये तो बस का किराया हो ही जाएगा। फिर भागकर झट से घर पहुंचकर माई के हाथों की रोटी खाएगा। लेकिन मारे डर के वह ऐसा भी ना कर सका। पता नहीं बस अड्डा अब कहाँ रह गया है। इन गलियों में पता नहीं कहाँ भटकता रहूँगा, इसलिए चुपचाप ही चलता रहा। 10-15 घर ढोल बजाने के बाद बापू का नोटों का नशा कुछ खत्म हुआ। चल हुण सत्तू घर चलिए। सत्तू को एक खुशी का बड़ा प्यारा सा एहसास हुआ। उसे सारे दुख भागते दिखे तो चहक उठा वह। अब शहर की रोशनियों उसे बड़ी प्यारे लगने लगी। उसे सिर्फ माई व छोटी बहन मीतो दिखाई दे रही थी, पर वह क्या बताएगा अपनी कहानी में 5-6 गालियां का जैसे पता ही नहीं चला। बस लगी थी अड्डे में, शायद आखिरी ही थी। बस चलते ही सत्तू खिड़की के पास बैठ गया और शहर की रोशनियों को निहारने लगा। उसे अब रोशनियां बड़ी सुंदर लग रही थी। बस से उतरते ही वह टांगे में बैठेगा और जाते ही माई से लिपट जाएगा। मीतो मारे जलन के उससे थोड़ी देर तो बात ही नहीं करेगी और फिर धीरे से पास आकर पूछेगी, क्या क्या देखा सत्तू भैया शहर में? मेला कैसा था? हरमंदिर साहिब कैसा है? बस जवाब के चक्कर में वह फंस गया। उसने इरादा बना लिया कि मीतो को सब झूठ बता देगा। अब तो लगभग अपने ऊपर सारी मुसीबतों को भूल ही चुका था, लेकिन एक आखिरी मुसीबत अंधेरे से निकलकर बस स्टॉप के पास उसका इंतजार कर रही थी। शायद सत्तू को उसके बारे में पता नहीं था। बस स्टॉप पर उतरते ही घना अंधेरा चारों ओर पसर गया था। सिर्फ 2-3 दुकानें ही खुली थी। वहां पर 4-5 लोग बैठे थे। सत्तू का बापू दुकानों की ओर चल पड़ा। सत्तू ने सोचा शायद मिठाई लेनी होगी। उसने
तब तक टांगे को ढूंढना चाहा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वह घबराने लगा। 3-4 किलोमीटर पैदल कैसे चलेगा वह? टांगे तो पहले ही जवाब दे चुकी हैं, पर माई मीतो को अपने घर की जल्दी में उसे थकावट की कोई परवाह नहीं है। अभी वह सोच ही रहा था कि उसने देखा कि बापू मिठाई वाली दुकान पर 4-5 लोगों के बीच बैठ गया है और सामने रख ली है उसने बड़ी सी शराब की बोतल। सत्तू के ऊपर जैसे मुसीबतों का पहाड़ गिर गया। बापू बोला, ओए मोहन, देना जरा मुंडे नूं 2 अंडे खाण नूं, 2-4 सानू भी दे दे। ओए सतुआ, अज इत्थे बैठ जा, चलदे हां घर, जरा थकावट तां मिटा लईए। बापू ने जल्दी से गिलास भरकर गटक लिया था। दूसरे आदमी तो न जाने कितनी पी चुके थे। सत्तू को अंडे जहर लग रहे थे। वह अंडे पसंद तो बहुत करता है, लेकिन जिस हालात में अभी वह है उसमें कैसे उन्हें निकलता। भूख के मारे उसका हाल तो बुरा था। वह बोल पड़ा, बापू हुण कर चल पड़ो। बापू गुस्से से बोला, ओए चल दे हाँ, तैनू हुण बड़ी काली पई है। सत्तू फिर खामोश हो गया। वह दूर अंधेरे को घूरता रहा। कभी कभार सड़क पर से कोई गाड़ी पूरी रफ्तार से निकल जा रही थी। सत्तू सोचने लगा कि कोई गाड़ी उसके गांव की ओर ही निकल पड़े तो फिर वह भी उसमें बैठकर चुपचाप निकल जाए इस शराबी बापू को छोड़कर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी देर तक उसने अंडे की एक फाकड़ी फिर दूसरी निकल ही ली। बापू ने बड़ी जल्दी में ही आधी बोतल खत्म कर दी थी। सत्तू फिर उठा, बापू हुण चल पईए। ओए चुपचाप सालिया, थोड़ी जही पीण दे हुण, घर केड़ा बड़ा दूर है। ओए मोना, दे इनू 2 अंडे होर, इसदा मुंह चुप करा दे। वह 2 अंडे सत्तू के सामने फिर रख गया और साथ में सत्तू के बापू के साथ 1 गिलास भी गटक गया। सत्तू फिर सोचने लगा कि अगर मीतो यहाँ होती तो चाहे वह 20-25 अंडे खा जाता। उससे मुकाबले में पल भर में ही सत्तू का बापू पूरी बोतल गटक गया था। अब सिर्फ दुकान वाला सत्तू और उसका बापू ही बचे थे। जैसे ही बापू उठा, वह पूरी तरह झूलते हुए गिरते गिरते बचा। सत्तू डर के मारे कांप गया। वह समझ गया कि आज बापू घर नहीं पहुंचेगा। उसका मन रोने को करने लगा। वह चल तो पड़ा बापू के पीछे पीछे, लेकिन बापू अब गिरा कि अब गिरा, यही देखता रहा पीछे पीछे। सत्तू का बापू कोई पंजाबी गीत गाने लगा, लेकिन उसका गीत जैसे उसके कानों में तलवार की तरह चुभ रहा था। वह इधर उधर देखता, कच्ची सड़क के दोनों ओर की झाड़ियों जैसे उसे भूत लगी थी। वह फिर तेज कदमों से बापू के साथ हो जाता। पत्थर की ठोकर खाकर सत्तू का बापू धड़ाम से नीचे गिर गया। उसने 2-3 गालियां बकी और फिर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था। ढोल दूर गिर गया था। वह घुटनों के बल उठता और फिर पसर जाता। सत्तू का सहारा भी उसे उठा नहीं पाया। सत्तू जोर जोर से रोने लग पड़ा था। वह रोते रोते बापू को उठाने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन एक बच्चा शराबी के बोझ को कैसे उठाए। सत्तू अभी भी सुबक सुबक कर रोए जा रहा था। वह काफ़ी देर लगा रहा उठाने में बापू, फिर आखिर उठ ही पड़ा और लड़खड़ाते हुए दौड़ चला। ढोल बड़ी मुश्किल से सत्तू ने गले में लटका लिया। अभी 2-4 कदम ही चला था कि फिर गिर गया वह शराबी। सत्तू ने फिर से उठाने की जी भरकर कोशिश की, लेकिन बापू जैसे बेसुध पड़ गया था। अब तो सत्तू पर जैसे पहाड़ गिर पड़ा। वह बापू को जोर जोर से झकझोरने लगा, लेकिन बापू पर कोई असर नहीं हुआ। देसी शराब की खुमारी ने उसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था। सत्तू ने अब तक अपना पूरा जोर एक शराबी बाप को उठाने में लगा दिया था, लेकिन एक अधमरी लाश को एक बच्चा कैसे उठाता। रात का सन्नाटा उसके रोने की आवाज़ को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, ताकि कोई रात का देवता ही सुन ले। लेकिन शायद रात के देवता भी कहीं किसी की शादी की पहली लोड़ी में कबाब उड़ा रहे हों। सत्तू इस वक्त दुनिया का सबसे अभागा बच्चा था, जिसका बापू होते हुए भी जैसे मर गया हो। उस एक सुनसान नरक जैसी जगह पर आधी रात को सत्तू बेचारा रोने के बिना क्या करता। कहीं अंधेरे से निकलकर कोई भूत ही ना खा जाए।
उसे वो बापू को, इसलिए वह अधमरे बापू के साथ चिपक कर ही बैठ गया था धूल में। मारे डर के उसके सारा शरीर कांप रहा था। ठंड भी तो थी, एक अदना सा कोट ठंड से क्या मुकाबला करता। लेकिन उसे तो अभी ठंड का ख्याल भी नहीं आया। उसे दुनिया के सारे डरावने वो बुरे ख्याल ही आ रहे थे, लेकिन उसकी नन्ही सी जान जैसे मारे डर से उसके शीर्ष के किसी हिस्से में छिप गई थी। उसे चारों ओर भूत ही भूत नजर आ रहे थे। बेचारा इतना डर गया था कि वह यह भी सोच नहीं पाया कि बापू को यहीं छोड़कर निकल जाए आगे। लेकिन आखिर उसके बापू का ख्याल फिर कौन रखता। जिंदगी की यह तस्वीर सत्तू ने कोई घंटे 2 घंटे और देखी, फिर एक रोशनी आखिर उसके पास पहुंच ही गई। सत्तू की माई, वो ताऊ, वो 1-2 और आदमी आह पहुंचे इस भंवर से उसे निकालने। सत्तू माई को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। माई से भी रोए बिना नहीं रहा गया। बापू को उठाकर सब चल पड़े। गांव पहुंचते ही एक आवाज सत्तू के कानों में पहुंचने लगी। वह थी ढोल की आवाज। उसने अपने कानों को बड़ी जल्दी से अंगुलियों से बंद कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों।